और आइए हम प्रार्थना कर लें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और जितने भाई लोग सेवक लोग आए हैं प्रभु जी, उन सबों को तेरा अनुग्रह दे दे। तेरा वचन का रोशनी हमारे अंदर तू समा दे। यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ये जो इब्रानी की पुस्तक है 11 अध्याय, वो उसमें बहुत सारे मिसाल हैं और जिससे हम लोगों का विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह पर अधिक से अधिक हो जाए। क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल कहती है कि विश्वास की कमी होगी। ऐसे परिस्थिति आएंगे जो कि हम थोड़ा देर बाद में विचार करेंगे, जिसके द्वारा विश्वासियों का भी विश्वास जाता रहेगा, बाइबल कहती है। तो प्रभु को ग्रहण करना तो बहुत बड़ा डिसीजन है, निर्णय है, लेकिन प्रभु के हाथ को थामे रहना, हर एक दिन उसके साथ चलना, जैसे हम लोग देखा था हनोक के जिंदगी से, ये बड़ा कठिन बात है। और प्रभु अनुग्रह देता है, उसका वचन हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है, तो इसलिए हम हियाव ना छोड़े। और 7 पद में, इब्रानी के पुस्तक उसका 7 पद में वो लिख देता है कि विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये छोटा सा एक पद है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। और हम देखते हैं खास करके उत्पत्ति के पुस्तक उसका 6वां अध्याय में, जहां नूह के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से गुनाह से, पाप से हमारा सारा धरती लोगों का शैतान के कब्ज में आ गया। और तब वह लिखता है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और बहुत मन में अति खेदित भी हुआ। और ये परमेश्वर का वचन है। हम लोग परमेश्वर के हृदय के वचन को जान सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था,
और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शाम और हाम और यपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके द्वारा पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, और इसलिए उनको पृथ्वी समेत मैं नाश कर डालूंगा। प्यारे मित्रों, जब हम लोग इस तरह का वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये विश्वास के महान उदाहरण है, जो कि हमने बीते दिनों में देखा था। और ये लोग विश्वासी से परमेश्वर के साथ चलते थे। हम लोग हाबिल के बारे में देखा था। हाबिल का विश्वास उसे उत्तम आराधना करने के लिए प्रेरित किया। हम हनोक के बारे में विचार किया था। हनोक का विश्वास उसे सही चाल चलने के लिए प्रेरित किया। और नूह का विश्वास उसे उत्तम गवाही देने के लिए प्रेरित किया। और आने वाले दिनों में हम इब्राहिम के बारे में देखेंगे कि इब्राहिम का विश्वास उसे सही काम करने के लिए प्रेरित किया। तो सबके जड़ के विश्वास के पीछे वह जड़ है जो विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु ने कहा, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, तब आप उन प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल पाओगे। प्यारे मित्रों, नया नियम की सच्चाई जानने के बावजूद भी पहली शताब्दी के यूनानियों ने सब कुछ कर्मों के साथ जोड़ते थे। वे उद्धार कर्मों के द्वारा पाना चाहते थे। उनके लिए मूसा का नियम केवल कर्मों के द्वारा सफल हो सकता था। जब इब्रानी की पुस्तक लिखे गए और तब उन मसीहों को जो इब्रानियों के पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके अंदर मूसा का व्यवस्था, पुराना नियम का व्यवस्था, नियम का वो धर्म कर्म की काम इतना समा गया था कि वो और कुछ सोच ही नहीं पाते थे कि कैसे हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार को पाले। वो सोचते थे कि हम तो इब्राहिम के संतान हैं, इसलिए हमको पासपोर्ट मिला है, हम मर जाएंगे तो सीधा स्वर्ग को चले जाएंगे। वे गलत थे। पौलुस गलत था। और जब वह प्रभु यीशु मसीह को जाना तो कहता है, मैं सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। यीशु मसीह के समय यहूदी धर्म ईश्वरीय व्यवस्था नहीं रहा। ये बड़ा दुख की बात है। जब यीशु मसीह नया नियम का प्रचार किया, जब लोगों को एक नई वाचा की प्रतिज्ञा दी, उस समय ईश्वरीय व्यवस्था नहीं रहा। सारे नियमों को मिला जुला कर विधि सम्मत बना दिया था। उसमें इतने नियम कानून लगा दिए थे, और वो सदुकी और फरीसी और वकील जो थे उस समय के, ये सब अपना प्रयास, अपना उद्धार, अपनी महिमा के लिए बना दिया गया था। ये अविश्वास पर आधारित नहीं था। लेकिन चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, सिर्फ हम विश्वास के द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 5 और 8 में लिखा है कि हम कोई कर्मों के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं, ताकि कोई इंसान घमंड ना करे, कोई इंसान घमंड ना करे। इसलिए बाइबल बार बार कहती है, और इब्रानी के पुस्तक भी 10 का 38 में लिखा है कि मेरा जन विश्वासी से जिएगा।
परमेश्वर कभी भी कर्मों के अनुसार लोगों का उद्धार नहीं किया। सिर्फ विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो बिल्कुल नापाक है, बिल्कुल अपवित्र है। हम बिल्कुल, हमारा शरीर में इतना शक्ति भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब मैं करूंगा। व्यवस्था नहीं कर सका, नियम नहीं कर सका, कानून नहीं कर सका, विधि रीति नीति नियम नहीं कर सका, तो मैं कर दूंगा। अब सिर्फ विश्वास के द्वारा ही धर्मी अपने विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। हबक्कुक के पुस्तक उसका 2 अध्याय का 4 पद, इब्रानी के पुस्तक 10 अध्याय का 38 पद, यहाँ तक कि रोमियो का 1 अध्याय का 17 पद में भी पौलुस यही लिखता है। और तब बाइबल हमें सिखाता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। उसके साथ हम विश्वास के द्वारा संगति कर सकते हैं। हमारा वास्तविक और सच्चा विश्वास देखकर ये जगत जान सकता है कि हम विश्वासी हैं। इसी एक आदमी ने मुझसे पूछा, ये विश्वास क्या चीज है? ये निश्चयता है, ये भरोसा है, और जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ये गिर नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, आपका सिर फूट नहीं जाएगा। ये विश्वास है, इसलिए तो आप इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो मसीह विश्वास भी वैसा है। ये कोई बेतुकी बातें नहीं है, अनर्थ की बातें नहीं है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर है। और इस पर हमने बहुत सारे बातों को पहले कह दिया था। जब इब्रानियों की पुस्तक लिखा गया तब तक यहूदी धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था। उस समय पवित्र आत्मा इस पुस्तक को लिख दिया। आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा आप तो एक उंगली भी नहीं देते हो और लोगों के ऊपर इतना लाद देते हो कि उनका जिंदगी बहुत भारी हो जाता है कि वो उठा भी नहीं सकते हैं। और इब्रानी की पुस्तक इसलिए लिखा गया ताकि लोग विश्वास करें। पुराने नियम के समय में भी लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आए। यह नया नियम का कोई नया विचार नहीं था, परंतु प्रारंभ से परमेश्वर बार बार ये कह रहा था कि मुझ पर विश्वास करो, मेरा उद्धार पर विश्वास करो, मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करो, और तब तुम नजात पाओगे। क्योंकि आसमान के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हबक्कुक और पौलुस सब कहते हैं। ये पदों को देखिए, हबक्कुक 2:4, रोमियो की पत्री 1:17, गलातियों की पत्री 3:11, इब्रानी के पुस्तक 10 का 38। यहाँ एक ही बात को लिखा गया है कि धर्मी विश्वास के द्वारा जिएगा। Just shall live by faith। तो ये पुराने नियम का भी नए नियम का ही आधार है, मसीह जीवन का पूरा आधार है। और इसलिए विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 2:26 में लिखा है कि अगर आपका विश्वास है तो आपका कर्म भी दिखेगा। उसी आपका काम, आपकी चिंता, आपका जीवन, हर एक चीज में सही विश्वास हर समय सही कदम लेने के लिए प्रेरित करती है। सही विश्वास से हाबिल सही आराधना किया। सही विश्वास से हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसी तरह नूह भी विश्वास से परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जहाज बनाता रहा। आप सोचिए, मेसोपोटामिया जहां नूह रहता था वह अभी का ईरान है। बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल वीरान है। वहां कोई समुद्र नहीं है और पानी कहां से आएगा, बारिश कहां से होगी जहां बारिश होती नहीं है। लेकिन
परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने विश्वास के द्वारा जहाज बनाता रहा। नूह एक धार्मिक मनुष्य था, बाइबल बताती है, इसलिए वह परमेश्वर का वचन का पालन किया। वह पतन और प्रलय, पतन मतलब उत्पत्ति की पुस्तक 1 या 2 अध्याय में, 3 अध्याय में, जहां आदम और हवा गिर गए, अनंत जीवन के परिधि से निकलकर अनंत विनाश के अंदर चले गए शैतान के बहकाने। और वो पतन के बाद नूह जब 6वां 7वां अध्याय में हम उस जल प्रलय के बाद को देखते हैं, उस दरमियान ये इंसान जिया। वह पतन और प्रलय के भयंकर दिनों में जीता रहा। नूह धर्मी पुरुष था। एक बहुत बड़ा खतरा, दुष्ट दुनिया में, गिरा हुआ, नापाक, अपवित्र दुनिया में वह धर्मी रहा। ये उसके विषय में वचन गवाही देता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारे विषय में, आज की कलीसिया के विषय में, प्रभु का वचन में, प्रभु के मन में क्या होता होगा। हम कितना धर्मी है, कितना बेधर्मी है, कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। और हम नूह के जीवन से सीख सकते हैं कि कितना वो अधिक समर्पित रहा उस असंभव परिस्थिति में, और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। लास्ट बाइबल स्टडी में हमने इस बात को जिक्र किया था कि हनोक के लिए परमेश्वर का साथ चलना और हमारे साथ चलने का अर्थ क्या है। और हम सबों का चुनौती एक ही है। वह अपने लोगों को गवाही भी दिया और आने वाले बाढ़ के बारे में भी बताया, परंतु किसी ने उसका प्रतीति नहीं की। परमेश्वर उसे बहुत बड़ा योजना और अपना विश्वास के काम को दे दिया ताकि वह विश्वास से करे। इन बड़ा भयंकर काम दिया। एक जहाज को बनाना कोई आदमी का बस की बात नहीं है। और हम देखते हैं हमारा आशा भरोसा का आधार विश्वास ही है। बिना विश्वास के हम मसीह जीवन नहीं बिता सकते। हमारे विश्वास भविष्य के सारे आशीषों का आनंद देती है। इस बात को जरूर समझें कि जो मसीह विश्वास हमारा है, वो आने वाले इस युग और वह युग के सारे आनंद और खुशी और शांति और आशीष को हमें देता है और अदृश्य वास्तविकता का एहसास दिलाता है। अदृश्य वास्तविकता जिसको अभी हम और आप नहीं देख सकते। नूह का विश्वास बहुत आश्चर्यजनक और अद्भुत था। 120 साल तक धीरज के साथ वह काम करता था। लोगों के द्वारा निरुत्साहित किए जाने के बावजूद बड़े दृढ़ संकल्प के साथ वह इस असंभव काम 120 साल तक करता रहा, जब तक जहाज ना बन जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्य की आयु 120 साल होगी, क्योंकि उसके बाद वह नाश हो जाएगा। कितना लोगों ने उसका मजाक किया, कितना उसका ठट्टा उड़ाया, कितना उसके जीवन में निरुत्साह आया, वो हम देखेंगे। 120 साल तक एक आदमी सब कुछ झेलता रहा। कभी कभी हम अपने देश के ही हालत में झुलस जाते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ने पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कठिन नहीं है। खास करके 3 विषय जो हम नूह का विश्वास में पाते हैं, उसका विश्वास कितना वास्तविक और असली रहा होगा। पहले वो परमेश्वर का वचन पर ध्यान दिया और पालन भी किया। वचन का सुनना, मानना, पालन करना बड़ी बात है। और दूसरा क्या है, वह दुनिया को फटकारा। उसका धर्मी जीवन ही उनके लिए चुनौती रहा, परंतु वो उनको प्रचार कर रहा था और उनसे गिड़गिड़ाता रहा ताकि वे परमेश्वर की ओर फिरे
और विश्वास करें। मैं सोचता हूं ये हम लोग का भी काम है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है। हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए, प्रेम से प्रेम का सुसमाचार दे देना चाहिए। और वो 120 साल तक बड़े धीरज के साथ वह करता रहा। और उस समय वे लोग बहुत ही दुष्ट, बहुत ही बेधर्मी और शैतानी लोग थे, और वे उसका ठट्ठा उड़ाया। तीसरा जो बात हम देखते हैं, उसे परमेश्वर का धार्मिकता मिला। ये सब सच्चा विश्वास का चिन्ह है। पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हमारा ऐसा ही विश्वास हो और हम नूह के जैसा समर्पित रहे। ये बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में है। अब सोचिए, एक 500 साल बूढ़ा के लिए इतना बड़ा भारी काम संभालना हमारे समझ से परे है। तभी कोई बड़ा औद्योगिक प्रगति भी नहीं हुई थी, और न उसे कोई बैंक का सुविधा था, न कोई पूंजीपतियों का पैसा मौजूद था। तो एक 500 साल का बूढ़ा जिसका हाथ पैर अब ढीला पड़ने लग गया है, वो कैसे इस काम को संभाल सकता है? इतना बड़ा जहाज बनाना एक बृहत योजना था। मानविक रीति से यह असंभव लगता है। उसके पास ना तो कोई सही औजार था, ना कोई मशीन थी, ना कोई सब कॉन्ट्रैक्टर, ना कोई उच्च प्रशिक्षण, ना कोई अत्यधिक निपुणता वाला बढ़ई भी उसके पास थे। उसके पास क्या था? सिर्फ उसकी बीबी और 3 बेटे और 3 बहू। हम नहीं जानते वो कितने लायक थे। और ये सब बात तो था ही नहीं। ना पैसा था, ना औद्योगिक प्रगति हुई थी, ना कोई मशीन था, औजार था, ना कोई ट्रेन्ड, डेवलप्ड, प्रशिक्षित, निपुणता वाले बढ़ई भी थे। कैसे उसने इस काम को कर लिया, हमारे समझ से बाहर है प्यारे मित्रों। फिर भी वो अपने सीमित टीम के साथ काम करता रहा। 3 बेटे को लेकर ये 4 लोग बनाते रहे। और वो भी, मुझे लगता है कि कई बार उसके बेटे ने सोचा होगा कि डैडी, सच में क्या बाढ़ आने वाला है? सच में क्या ये दुनिया डूब जाएगी? फिर दूसरा चैलेंज क्या था? कैसे जुड़वे जानवर, पक्षियों और रेंगते जीवों को ढूंढे, उनको किस तरह लंबे समय तक एक जहाज में रखे। एक छोटा सा जैसा चिड़ियाघर बन जाएगा। उनका खाने पीने का बंदोबस्त करे, अलग अलग तरह का खाना पीना, चिड़ियों के लिए दाना, जानवरों के लिए भोजन, और उनका क्रूर व्यवहार को कैसे नियंत्रित करे। जब बाघ चिल्लाएगा, हाथी फटकारेगा, दूसरे लोग डर जाएंगे। ये बड़ा असंभव काम था। क्या उसका परिवार के 7 लोग ये सब संभाल सकेंगे? बहुत बड़ा सवाल। मानविक रीति से हमको बड़ा अजीब सा लगता है। प्यारे मित्रों, धर्मी नूह ने अधर्मी समाज में बहुत विश्वास के साथ काम किया। नूह का नेक जीवन और चरित्र इस दुष्ट जगत के विपरीत था। क्या कारण था कि 1656 साल सृष्टि के बाद परमेश्वर दुनिया का अंत करने को ठान लिया? अगर हम उत्पत्ति 6 का पहला 7 पदों को देखें तो हमें 2 कारण दिखता है। देखिए, सिर्फ 1656 साल हुए थे सृष्टि के। बहुत ही आदि में पाप का भयंकरता इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर ने ठान लिया जगत का नाश करने के लिए।
और उसके मुझे तो सिर्फ 2 मेजर कारण दिखता है। नंबर 1, मनुष्यों का अस्वाभाविक यौन व्यवहार का प्रगटीकरण, पहला 2 पद, और दूसरा है परमेश्वर का अत्यधिक धीरज का अंत का प्रगटीकरण। प्यारे मित्रों, आप ये 2 पदों को थोड़ा गंभीरता से सोचें कि किस तरह का यौन व्यवहार, इसी कि ये पूरा धरती जहां परमेश्वर आदम और हवा को जनसंख्या के लिए, धर्मी लोगों को जन्म देने के लिए बनाया था, उसको शैतान किस तरह से बिगाड़ दिया, उस पर हम विचार करेंगे कि परमेश्वर का धीरज का भी अंत हो गया। तो ये 2 चीजों के प्रगटीकरण, रेवलेशन, हमारे आंखों को खोल देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में भी नूह के समान होगा। और इन दो पॉइंट को हम लोग थोड़ा और देखेंगे। और क्या हुआ वो समय, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि गिरे हुए आत्मा, शैतान के चेले इस धरती पर आकर मनुष्यों के बेटियों को शादी किया, रेप किया, जबरदस्ती करा, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो नेफिलिम कहलाए। और ये लोग इतना बड़ा, इतना भयंकर होते थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम देखते हैं 6वां अध्याय का 5वां पद में, उत्पत्ति का 6वां अध्याय का 5वां पद में परमेश्वर का निष्कर्ष क्या है? परमेश्वर क्या कंक्लूजन में पहुंच गया? What was the discernment of God? यहाँ लिखा है यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। प्यारे मित्रों, हम बाइबल के वचन को एक्सप्रेस ट्रेन के जैसा नहीं पढ़ सकते। होने दे कि परमेश्वर हमारे आंखों को खोल दे कि हम वचन को जान जाए कि क्या है। उनके जो मन के विचार थे वो भी इतना अभद्र था, इतना अश्लील था, इतना बुरा था, इतना अपवित्र था कि वो लोग सीधा बात सोच ही नहीं सकते। बाइबल बताती है यहाँ उनका मन के विचार निरंतर बुरा ही होता है। मैं डर जाता हूं इस तरह के पदों को पढ़कर। ये है परमेश्वर का निष्कर्ष, 5वां पद। फिर 6वां पद, परमेश्वर का निराशा। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। 6वां पद में क्या है? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। ये और भी दर्द भरी बात है। The sadness in the heart of God. The sorrow is in the heart of God. क्योंकि परमेश्वर देखा कि शैतान आकर मनुष्य के जीवन को बिगाड़ दिया। और 7वां पद में हम देखते हैं परमेश्वर का निर्णय, है ना? यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। इसी प्यारे मित्रों, मुझे एक बात की समझ आ रही है, और वो क्या है? पवित्र परमेश्वर मनुष्य का अपवित्रता को सहन नहीं कर सकता।
पवित्र परमेश्वर मनुष्यों का अपवित्रता को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने यह निष्कर्ष ले लिया, यह निर्णय ले लिया कि मैं इस दुनिया को मिटा दूं, क्योंकि ये नेफिलीम, ये शूरवीर इतना अधिक खतरा थे। और उनके बारे में मैं आपको और थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि परमेश्वर बुरे दिन के लिए नूह को चुन लिया। He was the man of his time. ओ काश पवित्र आत्मा हमारे बारे में ऐसा कहता कि यू आर द मैन, गॉड्स मैन ऑफ हिज टाइम। इस समय के लिए हम और आप परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर के लिए जिएंगे, काम करेंगे। नूह को परमेश्वर ने उत्साहित किया। 8 से 10 पद में हम देखते हैं, उसको अनुग्रह दिया क्योंकि वह धर्मी मनुष्य था। नूह का आस्था परमेश्वर पर था। 9वां पद और 10वां पद में नूह को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। 3 बेटे उसके थे, उसी और वही एक एक पदों को मैंने चुन के उसके पॉइंट बनाए, ताकि मैं अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन को समाये रखूं, याद करूं। इसी प्यारे मित्रों, जितने पासवान हैं आप लोग, प्रचार करते हो, एक छोटी सी हैंडल बना दो, ताकि आप एक एक पद को, परमेश्वर के उस हृदय के गहराई को प्रकट कर सको। तो परमेश्वर नूह को केवल प्रोत्साहित नहीं किया, परमेश्वर ने नूह को उजागर भी किया, उसको संभाला। परमेश्वर ने दुनिया की समीक्षा की, देखा कि इस दुनिया में क्या है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आज अगर प्रभु हमारे इस दुनिया को देखता है, वर्तमान के परिस्थिति को देखता है, तो क्या कहेगा कि क्या हम नूह के समय से अच्छे हैं? परमेश्वर ने दुनिया का समीक्षा किया, वो देखा। 11 और 12 पद मैंने आपके लिए पढ़ दिया। और परमेश्वर ने दुनिया पर अपना क्रोध प्रकट किया कि आने वाले भयंकर दिन में परमेश्वर पूरे दुनिया को तबाह कर देगा। इसलिए उसने एक मनुष्य और उसके परिवार को चुन लिया, ताकि उसके बेटे और बहुएं और उसकी बीबी वो जी सके एक 500 साल। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के काम के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं। लोग कहते हैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं रिटायर हो गया, सो व्हाट? चाहे आप जवान हो चाहे बूढ़ा हो, परमेश्वर हर एक को एक काम दिया है। उस काम के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। जैसा नूह ने जहाज बनाने के लिए, गवाही देने के लिए विश्वास में चलता रहा। जगत का नाश और जल प्रलय का उद्देश्य क्या था? क्यों परमेश्वर इतनी बड़ी सुनामी वो समय भेज दिया? हमारे समय की सुनामी तो सिर्फ इंडोनेशिया से इंडिया का था, जापान होकर इंडिया तक पहुंच गया। लेकिन ये जो सुनामी की बात हम करते हैं, ये तो सारे पृथ्वी को डुबा दिया, हिमालय को भी डुबा दिया। पहला पॉइंट है, नेफिलिम दानवों का नाश करना था। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, नेफिलिम। ना वो मनुष्य थे और ना वो दुष्ट आत्मा थे। शैतान ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए,
वे पुत्र शूरवीर होते थे और उन्हें नेफिलिम कहा जाता था। वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा होते थे, भयंकर दिखते थे। इंसान उनके सामने जैसा छोटा लिलीपुट दिखते थे, ग्रास हॉपर। और इनको नाश करने के लिए ये खाली बड़ा सुडौल और सुंदर और बहुत सुगठित नहीं थे, इनमें बहुत बड़ी ताकत रहती थी। और ये लोग जो गिरे हुए स्वर्ग से शैतान के दूत, उसने मानव रूप धारण कर लिया। शैतान की एक ये विशेषता है कि वह किसी भी रूप धारण कर सकता है। एदन की बगीचा में वो एक सांप बनकर आया, रेंगता हुआ आया, पेड़ पर चढ़कर आया। और 6वां अध्याय में हम देखते हैं ये एक बहुत ही सुंदर जैसा हीरो नंबर 1, मिस्टर यूनिवर्स दिखते थे वो। और उन्होंने आकर उस समय के मनुष्यों की बेटियों को पकड़ लिया। ये गिरे हुए दुष्ट आत्मा के लैंगिक प्रदूषित से और यह मिली जुली प्रजनन से जन्मे हुए दानव जो पृथ्वी पर भर गए थे, उन्हें परमेश्वर नाश करना चाहता था। मैं इसको थोड़ा समझे। दिस इज the sexual human seed contamination। हम सब जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इसी ये लैंगिक प्रदूषित और मिली जुली प्रजनन से। इसी एक कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता को जन्म दे सकता है, एक इंसान को जन्म दे सकता है। लेकिन यहां दुष्टात्मा शैतान से भरे हुए लोग वो इंसान से संबंध करते हैं, संभोग करते हैं। इसलिए मैं उसे कहता हूं लैंगिक प्रदूषण। मिली जुली प्रजनन से जो बच्चे पैदा हुए वो दानव थे, बहुत बड़ा, भयंकर, काफी बड़े बड़े लोग, ऊंचे लोग। हमारे पंजाबी भी उनके सामने कुछ नहीं है। इंडिया में अगर सबसे मजबूत लोग हैं, अब सबसे खूबसूरत लोग हैं, तो वे पंजाबी हैं। लेकिन एक पंजाबी का डबल ट्रिपल भयंकर, उनको कहा गया शूरवीर, दानव। और वो खाली महिलाओं के साथ सेक्सुअल संबंध में नहीं बन गए, वे हर तरह के बड़े बड़े पोस्ट में चले गए। बाइबल में लिखा है वे दुनिया का सारा अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। और इतने भ्रष्ट, इतना क्रूर, इतना बदमाश हुए कि उनको संभालने का मनुष्य का वश नहीं है। परमेश्वर इस अवैध वैवाहिक संबंधों को ग्रहण नहीं करता था। You see, there was no divine approval। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आप जरूर प्रचार करना। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको शादी कराया। ये दोनों बच्चे से नहीं जन्मे, they were mature men and women, जवान। उनके लिए घर बना दिया, एदन की बगीचा, उनके लिए खाने पीने का सब ठिकाना कर दिया, उनके लिए काम दे दिया और कहा तुमको मैं आशीष देता हूं, फलो और फूलो। लेकिन 6वां अध्याय तक आते आते हम देखते हैं
शैतान क्या किया, ने एक मिक्स ब्रीड ले आया, नाइदर मैन नॉर एंजल, बैड एंजल, इविल एंजल, सी। और इनके संभोग से जो बच्चे पैदा हुए उनको नेफिलिम कहा जाता था, और वो उन दिनों में भर गए। The earth was filled, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी इतना अधिक रहा और उनके लिए कोई नियम नहीं। जिस औरत को पकड़ा उनके साथ उन लोग जिंदगी बिताए, उनके साथ उन लोगों ने संभोग किया। इसलिए इसे हम कहते हैं सेक्सुअल कंटामिनेशन, लैंगिक प्रदूषण। प्यारे मित्रों, ये नेफिलिम मनुष्य का रूप धारण करते थे और वे बहुत ही मजबूत होते थे। उनका शारीरिक गठन बहुत बड़ा, सुंदर और सुडौल होता था। वे आकर्षक और मनमोहक भी हुआ करते थे। शैतान किसी भी भेष में आ सकता है, जानवर हो या इंसान, परंतु ये बहुत ही बुरे, भ्रष्ट, उग्र, हिंसक, निर्मम, कटु, अभद्र, असंभव हुआ करते थे। और इन शब्दों को मैंने चुन चुन कर लिखा हुआ है, क्या, क्योंकि मैं इस पर बहुत स्टडी किया है। और वचन क्या कहती है, बाइबल इस पर टिप्पणी क्या देती है, क्यों परमेश्वर इनको नाश करना चाहता था। इसी ये हमारे तरह दुबला पतला लोग नहीं थे। ये शैतान के द्वारा समा गया हुआ, गिरे हुए इविल स्पिरिट, स्वर्गदूत, और वे आकर महिलाओं को पकड़ लिए। ये दुनिया में भर गए, बाइबल कहती है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है। जवान लड़के लड़कियों का एक बहुत बड़ा परीक्षा है कि लोग सिर्फ शारीरिक ब्रिज पर अपना घर बनाना चाहते हैं। अगर लड़का बहुत ही मसल वाला, एकदम हीरो नंबर 1 है, हट्टा कट्टा है, तो लड़कियां भी फिसल जाती हैं। और अगर लड़कियां एकदम बारबी डॉल दिखते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, तो लड़के भी फिसल जाते हैं। और ऐसा परिवार जो कि ऐसे नींव पर खड़ा है, शारीरिक नींव पर गिर सकता है। परमेश्वर दुनिया की इस बिगड़ती हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ, इसलिए वह चाहता था कि जल प्रलय के द्वारा नेफिलियम को नाश कर दे। दूसरा, परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा इन गिरे हुए दुष्ट आत्मा से भरी स्वर्गीय दूतों को दंड देना चाहता था। You see, these are all fallen angels, ताकि भविष्य में और कोई शैतानी आत्मा ऐसे बुरे बर्ताव का घटिया हरकत न कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। You see, ऐसा इन लोगों ने किया क्योंकि शैतान को तो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया, और इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा, तीसरा पॉइंट, इस दुनिया को साफ करना चाहता था, क्लेंस द वर्ल्ड। परमेश्वर का दिया हुआ ये सुंदर दुनिया इतना खतरनाक हो गया कि परमेश्वर इसे साफ करना चाहा। प्रत्येक निवासी, चाहे इंसान हो या जानवर या गिरे हुए दुष्ट आत्माएं, सबको नाश करे, ताकि परमेश्वर को लैंगिक प्रदूषण और आत्मिक विनाश से बचा सके। ये है मेन पर्पस। परमेश्वर लोगों को आत्मिक विनाश, इटर्नल डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता था। उस मनुष्य दानव नहीं बनाना चाहता था।
मनुष्य को मनुष्य के द्वारा उत्पन्न मनुष्य बनाना चाहता था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह कोई दुष्टात्मा के लिए जीवन नहीं दिया है, क्योंकि इंसान उसके स्वरूप में सिरजा गया है। आदम और हवा, हम और आप उसके स्वरूप में सिरजा गए हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान गिरा हुआ दानव बन जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे मित्रों। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, जब आदम और हवा पाप किया एदन के बगीचा में, परमेश्वर ने सांप से उत्पत्ति 3:15 में एक प्रतिज्ञा दे दिया। 3:15 जेनेसिस 3:15, क्या कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने सांप को ये प्रतिज्ञा दे दिया, और तब जैसे ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के जुबान से निकला, शैतान और मनुष्य के बीच में बैर की भावना उत्पन्न हो गया कि एक दिन यीशु मसीह, जो दूसरा आदम है, दुनिया के उद्धार के लिए शैतान के सर को कुचल देगा। इसलिए शैतान परमेश्वर की योजना को नाकार बनाना चाहता था। वो सोचा मैं इंसान का शरीर को इतना बिगाड़ दूं कि यीशु मसीह जन्म ले ना सके। That is the purpose of Satan. इसलिए उसने आकर उस दानविक बीज से औरतों के द्वारा लोगों को जन्म देना शुरू किया। वो चाहता था कि मैं इंसान का शरीर को इतना बिगाड़ दूं कि यीशु मसीह जन्म ले न सके। ये एक ही चिंताधारा के ऊपर मैं सारी रात आपको बोल सकता हूं। प्यारे मित्रों, ये तो परमेश्वर का अनुग्रहकारी योजना था कि शैतानी दुनिया को जल प्रलय के द्वारा नाश कर दे और इस दुनिया को साफ कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंत का फैसला सिर्फ परमेश्वर का ही होता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और क्यों बाइबल इतना 3 अध्याय उस जल प्रलय के ऊपर, नूह के जीवन के ऊपर क्यों लिख दिया? इसको बहुत लोग ये पॉइंटों को नहीं समझ सकते। परमेश्वर इस दुनिया को देखा, रोया, खेदित हुआ। अर्थ वाज करप्ट, बुरा हो गया दुनिया, इसलिए नूह को चुन लिया, उसको अनुग्रह दिया, उसको और उसके परिवार को चुन लिया कि एक महान काम को करे, एक जहाज बनाए, एक नूह के द्वारा एक गिरा हुआ दुनिया को गवाही दे। और वो जहाज बनाता रहा और लोगों से गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा, गवाही देता था, प्रचार करता था कि बाढ़ आने वाला है। लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। सोचिए 120 साल, है ना, 120 साल वो लोगों का ठट्ठो और मजाक का विषय बन गया। और तब क्या हो गया न, जब बाढ़ आया, जब सारी दुनिया डूबने लगी और लोग तहस नहस होने लगे और भयंकर भयंकर जानवर उस समय परमेश्वर के वचन के अनुसार डूब गए, मरने लगे, और ये दानव मनुष्य नेफिलिम वो भी उसमें डूबकर मर गए और चले गए, नाश हो गए। बाइबल बोलती है कि सारा दुनिया पानी में डूब गया। 150 दिन
वो पानी रहा, बनाए रहा और सारे लोग डूब गए, सिर्फ नूह और नूह के बच्चे और जितने जानवर उस जहाज में थे। और तब परमेश्वर उनको निकाला और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये पूरी घटना हम जानते हैं। प्यारे मित्रों, अंत के दिनों में ही भी ऐसा ही होगा। लूका 17:26-27 में लिखा है, जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। जब तब जलय प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया। कभी कभी लोग कहते हैं शादी ब्याह लेने देने में क्या गलत है, खाने पीने में क्या गलत है, कोई गलत नहीं। लेकिन आपका शादी ब्याह, आपका खाना पीना क्या परमेश्वर के महिमा के लिए होता है? क्या आपका जीवन, आपका परिवार परमेश्वर को खुश करता है, उसके हृदय में आनंद लाता है ना? मैं एक मैरिज रजिस्ट्रार होने के नाते, एक पास्टर होने के लिए मैं लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा जानो ना। देख लिया लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, खानदानी बच्चे हैं, पैसा वाले हैं, चलो शादी कर। 2 महीना जाते जाते शादी टूट जाती, क्योंकि प्रभु का वचन और प्रभु वहां नहीं है। और वही बात थी नूह के समय में, और बाइबल कहती है आज भी ऐसा ही होगा। और हालत इतना बिगड़ती गई कि 19वां अध्याय तक आते आते, उत्पत्ति के 19वां अध्याय आते आते परमेश्वर ने आग से जला दिया सदोम और गमोरा। क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में आज जो चीज होते हैं, मैं खुले आम आपको बता दूं, परमेश्वर क्या अप्रूव नहीं करता, परमेश्वर क्या मान्यता नहीं देता। परमेश्वर समलिंग शादी का, प्यार का, संभोग का सम्मति नहीं देता, होमोसेक्सुअलिटी। परमेश्वर बिना शादीशुदा के जो जुड़वे रह जाते, लिव इन रिलेशनशिप, इसका मान्यता नहीं देता। आजकल बड़े बड़े शहरों में लोग एक साथ रहने लगते हैं, कोई समर्पण नहीं है, उनका लैंगिक संबंध होता है, वो सब कुछ करते हैं आदमी और औरत के जैसा, क्योंकि शादी ब्याह तक की ही परमेश्वर मान्य देता है, और उसे परमेश्वर भी मान्य देता है और सरकार भी मान्य देता है। किसी भी तरह का सांसारिक शारीरिक संबंध जो शादी के पहले है, उसको परमेश्वर मान्यता नहीं देता। और आजकल क्या करते हैं लोग, महिलाएं बोलते हम लोग बच्चे नहीं पैदा करेंगे, तुम भाड़े में कोई औरत को ले लो। इस तरह की चीज, सरोगेसी, इस चीज को परमेश्वर मान्यता नहीं देता। परमेश्वर मान्यता नहीं देता डिवोर्स, तलाक। मलाकी के पुस्तक उसका 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर तलाक नहीं चाहता। गॉड हेट डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मार पीट, और जिस तरह के बड़े बड़े खतरों के बात आज हमारे समय में आ रहा है, इसी और ये मोबाइल के द्वारा बच्चे भी बिगड़ जाते। कल यहाँ पर एक छोटा बच्चा सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने अपने माँ बाप का 40,000 रुपया बिना बोले ले लिया था बैंक से, ये मोबाइल गेम के चलते। प्यारे मित्रों, सावधान। आजकल मैं घरों में जाता हूँ, लोग मेज पर बैठ के नहीं खाते, अपने बच्चों को खिलाते।
मोबाइल पकड़ के खिलाते हैं। दैट इज स्टुपिडिटी। उसको नियंत्रित नहीं करते। बच्चे मोबाइल में, लैपटॉप में क्या देखते हैं उन्हीं को पता है, जो जिंदगी को संभाल नहीं सकते। नूह अपने लोगों के समय में मूर्ख जैसा दिखता था। वे सोच रहे थे कि नूह मजाक कर रहा था। वे परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा पर कभी विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करते, पर परमेश्वर नूह को बचाता रहा। जब तक प्रलय नहीं आ गया तब लोगों को महसूस हुआ, और तब तक परमेश्वर का जहाज का दरवाजा बंद हो गया था। बाइबल बोलती है आज ही अनुग्रह के दिन है। दुख इस बात का है कि हमारे देश में हमारी कलीसिया, हमारे समाज के लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करते। 10 मिनट हो गया प्रचार तो घड़ी देखते। भूखी नहीं है परमेश्वर के लिए। ना वो समय था ना अब है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 26-27 पद में बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 3 और 7 में लिखा है, और ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ तो वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। लेकिन वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ा के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से हम देखते हैं साइबेरिया की भी बर्फ पिघलने लगा है। हम देखते हैं जो कनाडा जैसा ठंडे जगह में जंगल जल रहे हैं। खाली कनाडा नहीं, अमेरिका, यहाँ गल्फ में भी। ये सब आने वाले दिनों के चिन्ह है। बीमारियां फैलेगी इसी तरह तरह के। कभी हमने सुना था कोविड? नहीं। क्या क्या दिन में आने वाले हैं। हम नूह के समान समय आ गया है, अंत के समय आ गया है। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ना भी उस ज्ञान के अनुसार जिसे मिला तुम्हें लिखा है। पतरस ये बातें लिखता है। शीघ्र ही परमेश्वर इस दुनिया का अंत जल से नहीं परंतु आग से करेगा। हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। निश्चय प्रभु हमारा उद्धार करेगा, उसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर जानता है अपने लोगों को किस तरह से उद्धार करेगा, किस तरह से बचाएगा, किस तरह से कलीसिया को उठा लेगी। इस पर हम और अधिक टिप्पणी करेंगे आने वाले दिनों में, है ना। अंत के विषय का अध्ययन और है। आज हमने देखा कि परमेश्वर किस तरह से नूह के समय उन दुष्ट लोगों को नाश कर दिया। उससे भी खतरा लोग आज हैं, और परमेश्वर कैसे अविश्वासियों को नाश करेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको आशीष दे। भाई विनय और भाई विशाल और